ये क्या है? यस मैम। पेपर के ऊपर रूम नंबर क्यों नहीं लिखा है तुमने? मैम अदर स्टूडेंट्स ने भी नहीं लिखा है। बाकी स्टूडेंट कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कुएं में कूदोगी क्या? मैम मैं लिख देती हूँ, सॉरी मैम। मैम एक्स्ट्रा शीट प्लीज। तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? तुमसे ही बोल रही हूँ मैं। यस मैम। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तुम्हें? अगर कोई चीज चाहिए तो एटलीस्ट स्टैंड होके बोलो, आई एम नॉट योर सर्वेंट। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। कौन से स्कूल से पढ़ के आई हो तुम? मैम कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल की तो लग नहीं रही तुम। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के आई होंगी। सॉरी मैम। मैम। हाँ बेटा, एक्स्ट्रा शीट। सौरभ, तुमने क्या बकवास करी है मेरे भाई से? अरे मुझे लगा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसे बचाने चले गया। व्हाट डू यू मीन बाय बचाने चले गया? मैं क्या तुम्हें कोई चुड़ैल नजर आती हूँ? हाँ वो तो हो तुम। व्हाट? मतलब ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? एक्स तो थी ना तुम मेरी। एक्स थी इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को ये बात बताते फिरो। वैसे एक सेकंड, मुझे नहीं पता था कि मेरा तुम्हारी एक्स होना तुम्हारे लिए इतनी प्राउड वाली बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं तुम्हारा 2 साल पुराना प्यार फिर से तो नहीं जग गया ना? पागल हो गई हो क्या? है ऐसा क्यों होगा? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारी ऐसी बैंड बजाऊंगी ना, यू कांट इवन इमेजिन। हाँ भाई, दुनिया की आखिरी लड़की तोड़ना हो तो कमी नहीं है। बिल्कुल यही माइंडसेट रखना। हाय। अबे इतना क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? भाई सिर्फ प्रैक्टिकली तो है यार। तू भी पढ़ ले बहन, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आई है इस बार। भाई तुम लोगों ने ना फालतू में डर का माहौल बना रखा है और कुछ नहीं। अब जान से थोड़ा ना मार देगी तुम्हें वो टीचर। जान से तो नहीं मारेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल में कम मार्क्स जरूर देकर जाएंगी। भाई तुम लोग सही में गंवार हो यार। और तुमने सौंटी भैया को कचौड़ी और समोसे ले जाते हुए नहीं देखा क्या? भाई वो वाइवा वाली मैम के लिए ही जा रहा है। हाँ तो अबे हमारे टीचर्स वाइवा वाली मैम की अच्छी तरह खातिरदारी कर रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रोल नंबर 19 कोमल गुप्ता। अब देखना मैं कितना चिल फील होकर के अपना वाइवा देकर के आती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। मैं हूँ आपकी प्यारी बिमला आंटी। आज जब मैं अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही थी तो मैंने देखा कि कोई हमारे गेट पर शादी का कार्ड अटका के गया है। कार्ड अंग्रेजी में था, इसलिए मैंने अपने बेटे चंपू से कार्ड पढ़वाया। कार्ड पढ़कर उसने बताया कि ये कार्ड पड़ोस की सरला की बेटी का है। वैसे कार्ड को देखते ही मैं समझ गई थी कि कार्ड को अंग्रेजी में छापने वाली नीच हरकत सिर्फ सरला ही कर सकती है। बताओ, कॉकटेल पार्टी में घर के सिर्फ एक सदस्य को बुलाया है, एक को भी नहीं बुलाती। वैसे भी मेरे चंपू के पापा तो दारू को पीना क्या, दारू को छूते भी नहीं है। अब कार्ड में गलतियां निकालने के बाद मैंने अपनी सारी जहरीली सहेलियों को कॉल कर करके सरला के कार्ड की बुराई करी, जिससे मुझे बहुत सुकून मिला। आंटी नमस्ते। अरे वाह शांति जी, बहू तो बड़ी संस्कारी है आपकी। अरे बहन जी, अभी तो नई नई है, असलियत तो बाद में पता चलती है। और नहीं तो क्या, आप बैठो, मैं आती हूँ अभी। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है आपने मेरी तारीफ क्यों नहीं की, इसलिए ना ताकि मुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। यार मम्मी जी आप कितनी केयर करते हो यार मेरी, सच में यू आर बेस्ट मदर इन लॉ। बहू के हाथ की चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। बहन जी, चाय तो मिल जाएगी, लेकिन उसको पीने के बाद आप बचोगे या नहीं बचोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ मम्मी जी आपने ऐसा इसलिए बोला ना ताकि मुझे इतने सारे लोगों के लिए चाय ना बनानी पड़े। यार मम्मी जी आप मेरे दिल के जज्बातों को कितनी अच्छी तरह समझते हो यार, यू आर बेस्ट मदर इन लॉ। अरे सो जा बेटा, अभी बहुत टाइम है। हाँ 7 बज गए। मम्मी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपको पता है ना स्कूल में बोर्ड्स का रिवीजन चल रहा है, मैं एक भी क्लास मिस नहीं कर सकती। मम्मी आप कैसा कर सकते हो यार ये सब? अब क्या करूं मैं? अरे बेटा अब तो स्कूल में नहीं है, अब तो कॉलेज जाएगी और उसमें अभी टाइम है। सो जा चुपचाप। यार जल्दी कर, मैम देख लेंगी। यार मैंने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया, अब क्या करूं? मैंने भी नहीं किया, चल वॉशरूम चलते हैं। एनी मोर डाउट? यस मैम। ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने अभी तक? यस मैम, कंप्लीट भी करा दिया।
खुद से ट्राई तो किया नहीं होगा तुमने। मैम पूरी क्लास ने ट्राई किया पर किसी से सॉल्व नहीं हुआ। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही क्लास, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ उस टाइम पे आप लोग ऐसे बिहेव करते हो जैसे आपको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। लेकिन बाद में आप सेम टॉपिक के एक बेसिक से क्वेश्चन को मेरे सामने डाउट बना के ले आते हो। मतलब क्या फायदा मेरा इतना गला फाड़ फाड़ के अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करके तुम लोगों को पढ़ाने का, जब तुमसे इतना बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। सॉरी मैम। No, I will not solve this question. So class, today we will start the new chapter. Who will read first? Ma'am. You, third row girl. Ma'am, Start reading. one day a melodious nightingale Melodious नहीं, melodious. sat on the tree. Shat नहीं, set. तुम्हें शब्द क्लियरली पढ़ने नहीं आते क्या? Sit down. आकांक्षा, बेटा तुम रीड करो। बहन मैं सच कह रही हूँ, रिया तोतली है। तुझे विश्वास नहीं होता ना? रुक अब। रिया, हाँ, एक बार पेंसिल बोलना। क्यों? बोलना। पेंसिल। पेंसिल। सॉरी यार, मजाक कर रहे हैं बस, ठीक है? आंटी नमस्ते। जी तेरा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? आंटी कोमल। कोमल। बेटा जैसा तुम्हारा नाम है ना ऐसा ही स्वभाव बना के रखना अपना। अबे यार ये मेढक से दिखने वाली आंटी की हिम्मत तो देखो, मुझे सिखाने वाली बनी है। कोमल स्वभाव रखना, खुद के घर में तो रोज तांडव होता है। बढ़िया चुड़ैल कहेंगी। चीनी थोड़ा ज्यादा तेज लग रही है। हाँ जितनी कड़वी आपकी जुबान है उसके हिसाब से तो ठीक ही है। अरे कोमल, अब तो तुम पे मेरा ही राज चलने वाला है। हाँ? अरे जेठानी जो बन गई हूँ तुम्हारी। क्यों दीदी? छी छी छी, इतना वाहियात मजाक। अभी इन्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसे दो कौड़ी के जोक्स में हंसने में? अब मुझे भी बेफालतू का हंसना पड़ेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग्स। मैं हूँ आपकी प्यारी बिमला आंटी। गाइज आजकल का समय देखकर मुझे तो बड़ा डर लगता है जब मैं देखती हूँ कि कैसे छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन मेरा प्यारा बेटा चंपू तो इन सब से अलग है, उसे तो पता ही नहीं है इन सब फालतू चीजों के बारे में। चंपू मुझे बता रहा था कि मम्मी मेरी क्लास में कुछ अनपढ़ जाहिल गंवार बच्चे सिर्फ लड़कियां ताकने ही स्कूल आते हैं, लेकिन एक मैं ही शरीफ हूँ जो एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता हूँ। बताओ, घर पर भी पढ़ता है और स्कूल में भी पढ़ता है मेरा प्यारा बेटा। चंपू मुझे बता रहा था कि मम्मी एक बार एक लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया तो मैंने आओ देखा ना ताओ सीधा जाकर मैम से उसकी शिकायत कर दी। फिर मैम ने उसकी खूब पिटाई करी। हाय, आप स्नेहा हो ना? आप कुछ बोलते बोलते नहीं हो क्या? वैसे अगर आपका बोलने का मन नहीं है तो हम इशारों में भी बात कर सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मैं आपको अच्छे से जानती हूँ ना। अरे कोई नहीं, धीरे धीरे जान पहचान भी हो जाएगी। क्यों ऋतिक? वैसे स्नेहा कुछ तो खास है तुम्हारी क्लास में। मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता? यहाँ कुछ लोग अपनी क्लास छोड़कर तुम्हारी क्लास में हवा खाने आ रहे हैं। अर्जुन चल भाई, काफी देर हो गई है। अरे ऐसे कैसे, अभी तो बात ही नहीं की। ओके स्नेहा, मिलते हैं बाद में। काव्या बेटा बाहर तेरे फूफा जी आए हैं, उनसे थोड़ा गाइडेंस ले ले। भगा दो उन्हें, मैं खुद से देख लूंगी मुझे क्या करना है। रुक पापा को भेजती हूँ तेरे। जा रही हूँ मैं। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कितनी परसेंटेज आई तेरी? फूफा जी 70%। 70 तो बहुत कम आ गई भाई साहब। कॉमर्स थी ना तेरी? कॉमर्स? हाँ कॉमर्स। कॉमर्स के हिसाब से तो भाई साहब बहुत ही कम नंबर आए इसके। इतने गिरे हुए नंबरों में तो भाई साहब कोई कॉलेज नहीं देगा एडमिशन, मुश्किल है। फूफा जी कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो मैं ऑनलाइन डाल लूंगी। ऑनलाइन की कोई मान्यता थोड़ी ना होती है। फूफा जी मेरे कितने दोस्त हैं जो मतलब ऑनलाइन डाल रहे हैं, उनमें से इवन कुछ मेरी बात सुन मेरी बात। एक काम कर, 12th दोबारा से डाल। भाई साहब मेरी बात मानो तो इसको 12th दोबारा से कराओ। ईशा तू ना अपनी हद में रह ले, समझी? मैंने क्या किया? क्या किया है पूछ रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को प्रपोज करने की है? तुझे पता नहीं है मैं उसके लिए कितनी सीरियस हूँ। सुन, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तेरे बंदे ने मुझे खुद प्रपोज मारा है। अच्छा,
मेरा बंदा वो भी तुझे प्रपोज करेगा। शक्ल देखिए तूने अपनी मेढक जैसी है। मेरे को अपने बंदे पे तुझसे ज्यादा भरोसा है, समझ आ गई। वो इंसान कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू ही खराब है, तू ही डायन है जो हम दोनों के बीच में आई है। हाँ हाँ, तू जा अपने बंदे से ही जाके पूछ ले। मैं लेने जा रही हूँ उसे, वो यहीं पे आएगा और तू मेरे सामने उसे राखी बांधेगी। समझ आ गई तुझे? हाँ हाँ, बांध दूंगी, इतना सुंदर भी नहीं है वो।